फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय इंजीनियर। और आज मैं बता दूं कि सी बाई गोल्ड का जो कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर का मैं 5 वोल्ट सर्किट के बारे में बता रहा हूं। कमेंट्स में किसी ने बोला था कि सर मुझे 5 वोल्ट के बारे में बताइए और 5 वोल्ट कैसे काम करता है उसके बारे में बताइए। तो ये पूरी जैसे इसके अंदर में सर्किट है, जिस तरह से रखा हुआ है कंपोनेंट्स, सेम पिक्चर इसमें बनाया हूं। और इसमें आप देख रहे होंगे सेम टू सेम है, जितने कंपोनेंट्स 5 वोल्ट में लगे हुए हैं 14 वोल्ट सर्किट में या 5 वोल्ट सर्किट में, टोटल इसमें दिखाया हूं आपको। तो वो है किस तरह से काम क्या करता है, कैसे करता है, उसके बारे में आपको मैं दिखाता हूं, बताता हूं। देखो ऐसा है, असल में ये सर्किट है जो 14 वोल्ट है, 5 वोल्ट नहीं है। कैसे नहीं है? अगर हम इससे इधर आउट कर दें बाहर साइड, तो ये टोटल 14 वोल्ट ही आउट करता है। अब ये क्या करता है, फिर ये 5 वोल्ट बनाता है। इसमें है क्या, एक 78L05 एक कंपोनेंट्स है जो एक तरफ से इन लेता है, दूसरी तरफ से आउट करता है। रेगुलेटर है, रेगुलेटर ऐसे। तो अगर मैं पूरी सर्किट को जानूं तो क्या है, 14 वोल्ट आउट होता है। मतलब यहाँ पे अगर जो ये आउट हो रही है, इधर से जो बन के तैयार होके आउट हो रही है, 14 वोल्ट है। और उसे 5 वोल्ट इन लेकर, मतलब इसमें ये 78L0 का ये पिन है, एक पिन में इसमें इन आया और इधर से जो है ये ग्राउंड है और ये वाली जो है आउट जा रही है। ये मतलब कैपेसिटर है, ये वाली जो प्लस वाली कैपेसिटर है, ये प्लस है। मतलब ये 5 वोल्ट आउट हो रहा है, ये वाली यहाँ से 5 वोल्ट आउट होता है और इधर से 14 वोल्ट आउट होता है। तो ये 14 वोल्ट यहीं से तैयार हो गई थी, लेकिन उधर एक रेगुलेटर लगा देने से 5 वोल्ट बन गया। तो मिला जुला के हम ये जो सर्किट का देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, 14 वोल्ट का सर्किट। 5 वोल्ट तो बन जाता है, 14 वोल्ट बनाना पड़ता है। किसके द्वारा? ये आईसी के द्वारा। कैसे बनता है? ये देखो, ये बैटरी के वोल्टेज दे रहे हैं, ये है 48, ये है 60 और ये है 70। किसी भी वोल्टेज को देंगे तो ये 14 वोल्ट को बनाकर देगा। जो मेरे पास रेगुलेटर ये सर्किट बना हुआ है, मेरे से खरीद सकते हैं। अगर ऐसा कंप्लीट बना चाहिए तो आप मेरे से लेकर लगा सकते हैं। तो ये वाली जो है 3 वोल्ट हमने डाले, 3 में से कोई भी वोल्टेज डालेंगे तो ये इस तरह से डायोड में M7 है, ये M7 डायोड है और इस डायोड से ये 100 ओम्स है, ये 100 ओम्स है। इधर से इन होकर ये आउट होकर ये वाली जा रही है आईसी में। इस आईसी के 5 नंबर और 6 नंबर में इनपुट है मेन वोल्टेज, जो इनपुट आएगी प्राइमरी वोल्टेज, जिसकी बैटरी की वोल्टेज है वो है, ये बैटरी वोल्टेज है। क्या है? ये बैटरी वोल्टेज है। तो ये बैटरी वोल्टेज मैंने डायोड M7 पे दिया और ये रेजिस्टेंस 2 वाट, ये 2 वाट के रेजिस्टर है, ये 100 ओम्स 2 वाट है रेजिस्टर। और ये कैपेसिटर है 2.2 160 वोल्ट, 2.2 MFD 160 वोल्ट कैपेसिटर है। इसमें से होते हुए इसमें इन आया आईसी में, और आईसी से जो आउट हो रहा है पिन 7 नंबर और 8 नंबर पिन है, जिससे ये 16 वोल्ट बन के तैयार होता है। ये 16 वोल्ट है और ये वोल्टेज जो है यहां से, ये ड्रम कॉइल है, ये क्या है, ड्रम कॉइल CO ऐसे मान लो, ये ड्रम कॉइल है। इस ड्रम कॉइल पे इन होने के बाद इधर से जो बन के जाती है ये 14 वोल्ट है और ये आउट जा रही है इस कैपेसिटर से फिल्टर होते हुए। तो ये जो वोल्टेज आउट हो रही है, सिर्फ आईसी का ये काम है। एक तरह का ये भी समझो कि रेगुलेटर है कि एक तरफ से इन लिया 2 पिन में और 2 पिन से आउट किया, जो 16 वोल्ट है। ये पिन, एक नंबर पिन जो है, सिर्फ इसमें से फीडबैक का काम कर रहा है। वो वाली वोल्टेज जो है, ये देखो, ये जो 14 वोल्ट बन के जा रही है, ये वापस M7 से होते हुए ये अंदर में फीडबैक का काम कर रहा है, जो इसके अंदर आउटपुट में कितना बन रहा है उसको पकड़ के रखने के लिए ये पिन है। मतलब आईसी का एक पिन जो है इसमें फीडबैक का है, बाकी 3 पिन खाली है और कोई काम नहीं है। 2 पिन 5 और 6 नंबर में इन हुआ, 7 और 8 से आउट हुआ, जो 16 वोल्ट है। और 16 वोल्ट को फिक्स रखने के लिए ESID, ये डायोड है, ES, ये कट गया इसमें, ESID इसका नंबर है। और ये डायोड से होते हुए ये कॉइल, ड्रम कॉइल में गया और इधर से आउट हो गया। इधर जो जा रही है वो 78L05 है। ये नंबर जो 2222 आ गई, ये मेरे प्रिंटिंग में गलती हो गई। ये नंबर नहीं हटा देंगे तो सिर्फ 78L05 है
और ये कैपेसिटर है जिसका ये प्लस और वो माइनस है, मतलब यहाँ पे 5 वोल्ट है और उधर 14 वोल्ट है, और ये आउटपुट इधर से जा रही है AM7 से, इसको फीडबैक है। ये जो 3 रजिस्टर ये क्या है, ये ऐसा है, देखो अभी जब हम इधर वोल्टेज दिए थे तो ये डायोड में आने के बाद ये तो आईसी में गया, लेकिन कंट्रोलर में आईसी को भी सप्लाई चाहिए। कौन सी आईसी? जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी है जो पूरी सर्किट को संभालता है, उस आईसी को देने के लिए ये वाली 2402 और 24 के रजिस्टर 24 के रजिस्टर से होते हुए इस तरह से यहाँ पे भी तीनों पिन पे आ रही, तीन रजिस्टर जुड़ी हुई एक साथ में इस पे आ रही। अब इस पे आ रही तो यहाँ पे क्या है, किसी सर्किट में अलग अलग वोल्टेज देना होता है, जैसे 60 वोल्ट है, 48 वोल्ट है, 72 वोल्ट है। तो एक यहाँ पे अगर इस सर्किट में देखेंगे जो इसमें बोर्ड में है, इस बोर्ड में देखेंगे तो 222 रजिस्टर लगाकर ये आउट जा रही है, मतलब ये वाली जो है, ये वाली है, ये आउट जा रही है आईसी के लिए, माइक्रो आईसी जो ये लिखा हुआ है माइक्रो आईसी में जा रही है 222 से। ये दोनों जंपर है, यहाँ पे क्या है, जंपर है, ये जंपर है। और ये जंप लगाया इसलिए क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इस आईसी से नहीं हो रहा, इस रजिस्टर से नहीं हो रहा पूरा, तो फिर इस रजिस्टर लगाकर दिया जाता है जो अलग अलग सप्लाई की कंट्रोलर होगी। तो अभी फिलहाल 222 लगी है और 222 से आउट आईसी में जा रही है। टोटल सर्किट एक छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है। इसे कुछ भी खराब हो तो आप ये ध्यान रखना कि ये आईसी होगा और ये डायोड शॉर्ट हो जाता है अक्सर, और कुछ खराब होने की चांस नहीं होती। ये रजिस्टर कई बार जल जाती है क्योंकि ये जब हीट होगा तो ये रजिस्टर जल जाती है और कुछ खराब होता नहीं है। तो मेरा अगर ये रिपेयरिंग जो बता रहा हूँ अगर इसमें समझ में आता है तो ठीक है, और नहीं आता तो मेरे पास बना बनाया एक ऐसा बोर्ड है जो मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे पास एक बना हुआ बोर्ड है जिसमें 3 तारे हैं, है ना, तो 4 तार है। तो 4 तार में क्या करेंगे, ऐसे ये मैं बेचता जो हूँ 14 वोल्ट और 5 वोल्ट का एक बोर्ड बेचता हूँ जो बना बनाया, जो अभी सर्किट दिखाया था उसका बना हुआ बोर्ड है, वो वाली बोर्ड। इसमें क्या करेंगे आप, ये मान लो प्लस वोल्टेज दिए बैटरी की, कोई भी 48 हो, 60 हो, 72 हो, कुछ भी हो, 24 भी, तो इसे डालना है इसमें, और इसके बाद ये ग्राउंड में डालना है। इसके बाद ये दोनों से आउट होता है 14 वोल्ट और 5 वोल्ट। तो 14 वोल्ट अगर ये है आपके पास तो ये आउट जा रही है, अगर ये लगा देंगे तो वो बोर्ड कंप्लीट काम करने लग जाएगा। लगाना कहाँ पे है, 78L05 से पहले जहां मैं बताया था कि यहां से इन होता है उस जगह पे इस तार को लगाना है। और ये वाली 5 वोल्ट है तो ये वाली अगर यूज करना है, जैसे 78L05 खराब है तो उसे निकालेंगे, तो ये वाली 5 वोल्ट जो उसका आउट होता है उधर लगा देंगे। अगर वो पहले से ठीक है तो सिर्फ 14 वोल्ट लगाना, 5 वोल्ट की तार नहीं लगानी। मतलब अगर वो उसमें वो ठीक है 78L05 रेगुलेटर आईसी, तो ये वाली वोल्टेज नहीं लगानी, सिर्फ 14 वोल्ट लगानी। यानी 3 तार आपको जोड़ना है बोर्ड में, जो मैं बोर्ड दिखा रहा हूँ आपको दिख रहा होगा अभी, उस बोर्ड में 3 तार जोड़ेंगे तो ऐसा सर्किट टोटल काम करेंगे सिर्फ। और दोस्तों मैंने अभी बताया था कि 5 वोल्ट 14 वोल्ट की जो सर्किट है वो उसके कहाँ लगाएंगे, तो मैं इस बोर्ड में बता दूं कि 14 वोल्ट की जो वायर है 48 जो इनपुट है 48 वोल्ट 72 वोल्ट के बीच में वाली जो वोल्टेज है, तो उसकी तार आप इस जगह से जोड़ेंगे। इग्निशन वायर है ये, इग्निशन वायर, यानी एक तार यहाँ पे लगेगी रेड वाली, और निगेटिव कहीं भी लगा दो, इधर लगा दो, कहीं भी लगा दो जहां पे अर्थ मिलती है उस जगह से। मतलब अगर 5 तार है, 5 तार है तो एक जो है ये वाली तार एक में जाएगी, ये 48 वोल्ट वाली रेड वायर होती है, ये रेड वायर है। और ये ब्लैक वायर जो होगी ये इसी के ग्राउंड में लगा लो कहीं भी, ये जो ग्राउंड होती है ये ब्लैक वायर है। और उसके बाद जो वायर आएगी क्या बोलते हैं, जो उसके बाद वायर आएगी ये रेड वायर थी जो हमने 48 वोल्ट में जोड़ दिए, और ये ब्लैक वायर है जो ग्राउंड में कहीं पे भी जोड़ देंगे और चेसिस में, अर्थ में। और जो उसके बाद आएगी येलो आएगी, येलो वाली 14 वोल्ट है। तो येलो वाली जो है मैं यहाँ पे बता दूं, ये येलो वाली है, तो ये जाती है इधर, इस पे जाएगी, यहाँ जोड़ना है आपको। ये है 14 वोल्ट जो इसका इन होगा, वहां से बोर्ड वाली पे इस पे इन होगा। और अगर ये खराब है
तो 5 वोल्ट वाली जो होगी यहाँ पे ग्रीन वायर होगी, ग्रीन वायर, ये वाली 5 वोल्ट की, ये वाली वायर जो जाएगी इधर जाएगी 5 वोल्ट पे, यहाँ पे, यहाँ इधर जाएगी। लेकिन अगर ये ठीक है तो इसे लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसे लगाएंगे, मतलब 3 वायर जोड़ेंगे। मैंने ये बताना भूल गया था इसलिए बताया। और ऐसा ही कंट्रोलर का जो मैं ड्राइवर का बोर्ड बताया था पिछले बार में, उसमें फिर से मैं बता दूंगा कि कहाँ कहाँ कौन सी तार लगेगी, जो आप पूछ रहे थे कि तार कौन सी लगेगी कहाँ पे। तो उसका मैं फिर से एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसके डॉट देकर दिखाऊंगा कि जैसे मैंने दिखाया उस तरह से किस पिन पे किस तार को लगानी है वो मैं बताऊंगा। इसमें नहीं, कंट्रोलर में, चार्जर में, जहां जहां 14 वोल्ट 5 वोल्ट इन सब की जरूरत है सभी जगह उसको यूज कर सकते हैं। और अगर आपको सीखना है दोस्तों तो मेरे पास आकर सीख सकते हैं। दिल्ली के करोल बाग मेट्रो गेट नंबर 1 के सामने इंस्टीट्यूट है, यहाँ से ट्रेनिंग देते हैं, इसको प्रैक्टिकल रिपेयरिंग सिखाते हैं। और किसी तरह का कंट्रोलर, मोटर, चार्जर रिपेयरिंग के लिए देना है तो आप देखकर रिपेयरिंग करा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।